पर हाँ, धर्मेश जी, किसको वोट करेंगे? हम तो धर्मेश जी के साथ हैं, धर्मेश जी के साथ ही हैं, क्योंकि हमारे कार्य वही करते हैं और हम किसी के पास ना जाते हैं। हम तो बसपा का प्रत्याशी एक निर्दलीय साबित हुआ, जिसके पूरे शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, और जो 2012 में यहाँ विधायक चुने गए तो जो 2012 से 17 तक रहे थे धर्मेश तोमर जी, आज पूरा धौलाना विधानसभा उनके विकास कार्यों को याद कर रहा है। और हमारे यहाँ से जो भी बीजेपी से आएगा, कोई आ जाओ, जो हमारा दुश्मन हो या कोई भी हो, वोट उसी को सपोर्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी और योगी के दम पे। इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ की धौलाना विधानसभा में, और हमारी जो पोल खोल चुनावी यात्रा जो कार्यक्रम है उसी के तहत अभी हम निकल रहे थे धौलाना से। तो अभी हम पहुंचे धौलाना तहसील में, और यहाँ पर कुछ अधिवक्ता हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर 2022 का जो चुनाव होने वाला है, अभी चुनाव आयोग ने भी जो है इसका सीधा जो है चुनाव के संदेश दे दिए, जल्द ही चुनाव होने वाला है। तो क्या माहौल क्या है, इनसे हम जानेंगे कि जो धौलाना विधानसभा है, आखिर यहाँ पर पहले बसपा ने अपने जो बसपा के खाते में सीट गई थी, आपके क्या रहेगा? श्रीमान जी, पिछली बार जो 2017 में चुनाव हुआ था, यहाँ से सीट गई थी बसपा के खाते में, परंतु बसपा का प्रत्याशी एक निर्दलीय साबित हुआ, जिसके पूरे शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, और जो 2012 में यहाँ विधायक चुने गए तो जो 2012 से 17 तक रहे थे धर्मेश तोमर जी, आज पूरा धौलाना विधानसभा उनके विकास कार्यों को याद कर रहा है। और हर समाज में, हर जाति धर्म में, हर धौलाना विधानसभा के हर गांव में धर्मेश तोमर का विचार चल रहा है। धर्मेश तोमर जैसा विधायक होना चाहिए जो क्षेत्र को विकास मिले, सरकार किसी की भी हो। तो ये जो इस समय सपा ने गठबंधन किया है, क्या ये इस समय जो चुनाव यहाँ पर कुछ प्रत्याशी अभी जो है टिकट अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन सभी अपना दाव आजमा रहे हैं, तो किसकी गठबंधन की क्या रहेगा यहाँ पर? अभी गठबंधन क्लियर हो जाए, गठबंधन का प्रत्याशी क्लियर हो जाए, उसके बाद ही ये वजन पता पड़ेगा कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत होगा। परंतु आज की डेट में धर्मेश तोमर जो है नंबर 1 पर विकास पुरुष माने जा रहे हैं। धौलाना विधानसभा में धर्मेश तोमर को वरीयता गांव-गांव में ज़्यादा मिल रही है। क्या उनका जो विकास कार्य था, पिछली बार जो वो सपा से विधायक थे, इस बार वो पार्टी उन्होंने चेंज कर दी है, सपा में आ गए, उसमें भाजपा में आ गए हैं, तो क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट करेगा? देखिए, धर्मेश तोमर एक ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने सभी जाति धर्म का कार्य किया है, वो चाहे भाजपा से लड़ें चाहे अन्य किसी पार्टी से लड़ें, परंतु उनका मतदाता उनके साथ है, और ज़्यादातर उनकी यही योग्यता कामयाबी दे रही है कि उन्होंने पिछले अपने शासनकाल में निष्पक्ष कार्य करे हैं। हर गांव में स्कूल खुलवाए हैं, डिग्री कॉलेज तक आए हैं। यहाँ धौलाने के पास में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, डालपुर में, देहरा में बना है। धौलाना ब्लॉक के अन्य गाँवों में उनके विकास निधि से कार्य हुए हैं, जैसे सीसी रोड, इंटरलॉकिंग लड़ें, परंतु उनका मतदाता उनके साथ है, और ज़्यादातर उनकी यही योग्यता कामयाबी दे रही है कि उन्होंने पिछले अपने शासनकाल में निष्पक्ष कार्य करे हैं। हर गांव में स्कूल खुलवाए हैं, डिग्री कॉलेज तक आए हैं। यहाँ धौलाने के पास में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, डालपुर में, देहरा में बना है। धौलाना ब्लॉक के अन्य गाँवों में उनके विकास निधि से कार्य हुए हैं, जैसे सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, खरंजा आदि। देखिए, इनका साफ कहना है तो विधायक जो हैं, जो धर्मेश हैं, जो इस समय भाजपा से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, इनका तो साफ कहना है धर्मेश के साथ है। आप बताइए, इस समय जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आपकी विधानसभा में किसके पढ़ने में आपकी सीट रहेगी? देखो, मेरा कहना तो ये है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप से कि भाई ये जो है किसके खाते में सीट जानी है। तब जब तक जो है यहाँ का प्रत्याशी घोषित नहीं हो जाता, तब तक जो ये कहना असंभव है कि भाई सीट जो है किसी के फलाने आदमी के खाते में जा रही है या उसके खाते में जा रही है, ऐसा जो है असंभव। भाजपा का जन विश्वास यात्रा जो निकाली गई है, अभी उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या? जनता देख रही है किस तरीके से? नहीं, यहाँ नहीं पड़ेगा, उससे यहाँ कैंडिडेट से वोट मिलती है। यहाँ जो है पार्टी का पहले भी था कि भाई पहले भी बहुत मेहनत करी, तब भी नहीं हो पाया। पहले जो है, हाँ, पहले बसपा के पाले में थी, पर बसपा के भी जो है इस बार प्रत्याशी कोई मजबूत नज़र नहीं आ रहा। जैसे प्रत्याशी कोई आता है, जिसका भी जो ज़्यादा ज़मीनी प्रत्याशी आएगा वही जीतेगा। अच्छा,
हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानेंगे। ये बताइए कि इस समय जो यहाँ विधानसभा चुनाव है, जो चल रहा है, इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर किसकी विधानसभा? हमारे धौलाना विधानसभा में धर्मेश तोमर एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि उनके साथ जनमत बहुत साथ है, बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोग, उनके हर बिरादरी के लोग उनके साथ हैं। और उसका एक कारण रहा है, पीछे जब वो विधायक थे या अभी 5 साल से वो विधायक नहीं भी हैं, तो लोगों के काम धर्मेश तोमर ही कराते हैं। और जब क्षेत्र का आदमी परेशान होता है तो धर्मेश तोमर के पास ही जाता है और वो ही उनका कार्य कराते हैं। और इस बार धर्मेश तोमर विधायक बनेंगे, यही हमारा रुझान है और ज़्यादातर लोग उनके साथ हैं। पार्टी से टिकट होगा तो बेहतर है, नहीं भी होगा तब भी वो विधायक बनेंगे, क्योंकि उनके साथ हर बिरादरी का आदमी जुड़ा हुआ है, उनके साथ जनमत साथ है, बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ हैं और उनका जो वर्चस्व भी है और वो एक अच्छे आदमी हैं। विधायक धर्मेश तोमर, लेकिन सरकार किसकी? सरकार तो इसकी बने, त्रिकोणीय सरकार बने या इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ धर्मेश जी, किसको वोट करेंगे? हम तो धर्मेश जी के साथ हैं, धर्मेश जी के साथ ही हैं, क्योंकि हमारे कार्य वही करते हैं और हम किसी के पास ना जाते हैं, हम तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए इस समय जो विधानसभा जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जो है क्या माहौल है यहाँ विधानसभा चुनाव में? हमारे यहाँ से मैं धौलाने से प्रमोद कुमार तोमर बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ से जो भी बीजेपी से आएगा, कोई आ जाओ, जो हमारा दुश्मन हो या कोई भी हो, वोट उसी को सपोर्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी और योगी के दम पे। और जो काम इन्होंने कर दिखाया वो किसी ने आज तक नहीं करा। कांग्रेस ने 370 साल में देश को गुलाम बना दिया, कर चढ़ा दिया और आतंकवाद फैलवाया, कुछ नहीं करा आज तक और इसके सिवा। और मैं खुल के कह रहा हूँ, मेरी वोट और मेरे मिलने वाले वोट सब सपोर्ट बीजेपी को करेंगे। कोई टिकट किसी को मिल जाओ उससे कम नहीं है, जो बीजेपी से आएगा उसके लिए सपोर्ट करेंगे, योगी और मोदी के दम पे। तो ये हमारे साथ थे, इनका साफ कहना है कि पार्टी जो है इस जो भाजपा है, भाजपा को हम वोट करेंगे। आप हमारे साथ देख रहे थे पोल खोल चुनावी यात्रा, आगे भी इसी तरह की खबरें के लिए हम अगली विधानसभा में देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं मोहम्मद आरिफ।